रानीपतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भोगा करियात के पूर्व मुखिया साजिद आलम को गोलियां मार दी गई हैं। साजिद आलम का उपचार पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। साजिद आलम ने इस कांड के लिए स्थानीय मोहम्मद नौशाद आलम और मोहम्मद शमशाद आलम को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व मुखिया मोहम्मद साजिद आलम ने अपने बयान में कहा कि दोनों आरोपियों ने उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकियां दी थीं। उन लोगों से मुकदमाबाजी भी चल रहा है और उन्होंने ही साजिश करके जान मारने के ख्याल से उन पर गोलियां बरसाई हैं। साजिद आलम भोज खाकर वापस गांव जा रहे थे। इसी क्रम में घात लगाए बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जब साजिद आलम निकलने की कोशिश करने लगे तो उन पर गोलियां बरसा दी गईं। एक गोली मोहम्मद साजिद आलम की पैर में लगी है। साजिद आलम के साथ उनका एक सहयोगी प्रकाश रजक भी बाइक पर ही था। दोनों ने बताया कि अगर वे लोग वहां से नहीं भागते तो उनकी हत्या कर दी जाती। इस घटना को लेकर जहां पीड़ित परिवार काफ़ी दहशत में है, वहीं उनके चाहने वालों में काफ़ी तनाव व्याप्त है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मोहम्मद साजिद आलम ने पूरा विश्वास जताया कि उन पर जानलेवा हमला मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद शमशाद ने ही करवाया है और यह सब आने वाले पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए की जा रही है। किंतु यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि मोहम्मद साजिद आलम पर जिन्होंने गोलियां चलाई है, उन्होंने लूट के ख्याल से गोलियां चलाई है या फिर एक साजिश का हिस्सा था। वहीं मोहम्मद नौशाद आलम ने संपर्क करने के बावजूद भी इस मामले पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कल हम जो है जियाउल वकील साहब के यहाँ पूर्णिया आए थे भोज खाने के लिए। हाँ, भोज खा करके 8 बजे यहाँ से हम चले। जैसे हम मंझली से आगे जैसे आए, एक मंदिर के आगे से एक अपाची में 3 आदमी जो मेरे आगे से वो तेजी से निकला। जब हम कब्रिस्तान के आगे जब हम गए तो वहाँ देखे कि वो अपाची गाड़ी जो है बीच रोड में लगा करके जो रास्ता को जाम कर दिया। 3 आदमी से था। जैसे वहाँ से बगल से कट कर हम गुजरना चाह रहे थे कि वो जो है वैसे जैसे गाड़ी जैसे हम शुरू किए तो वो हमारे ऊपर गोली चलाया। अच्छा, गोली चलाया तो मेरा गोली पैर में लगा। मेरा साथ में जो प्रकाश रजक जो था, वो बोलता भैया आपका जो गोली मार दिया, जल्दी यहाँ से निकलिए। वह गाड़ी को हम जो है होश संभाल करके जो गाड़ी को 3-4 नंबर से जो गाड़ी को हम आधा किलोमीटर दूर जा करके जो हम बेबस हो गए और वहाँ जा करके देखते हैं कि पूरे खून से जो लहूलुहान है। तब आकर के हमको आज अस्पताल में एडमिट कराया। तो गोली मारने वाला कौन था, कुछ पहचान पाए आप? उसको पहचाने हमारे ऊपर जो है दुश्मनी बहुत तो आदमी से है, समझे नहीं। हाँ। आज से कुछ दिन पर 2024 में जो है मोहम्मद नौशाद आलम, मोहम्मद शमशाद इसलिए धमकी हमको दिया था कि रोड पर 4 चक्का चढ़ा करके जान मार देंगे। एक बार हमको ओवरटेक भी किया। हमने जो उसके ऊपर जो है पुलिस केस नंबर 153/2024 हमने उसके ऊपर केस किया था, जिसमें हमने बयान दिया था कि वो हमको जो गाड़ी चढ़ा करके जान मार देगा। लेकिन हमको 100% यही शक है कि वो हमको जान मारने की नीयत से गुंडा से मरवाना हमको चाह रहा था, क्योंकि हम अभी बचे हैं। दुश्मनी क्या है उनसे आप लोगों की? दुश्मनी ये है कि वो जो है हम लोग का गांव में जो है एक मस्जिद का जो है पैसा 2,25,000 रुपया वो लिया था। तो हम ज़मीन के बारे में कि मस्जिद के नाम से जो है ज़मीन जब मस्जिद का टका जो लिया था 2,25,000, और हम लोग सोचे कि नहीं ये पैसा से जो ज़मीन जो उसका बाप बोला कि लुकमान हकीम के हाँ हम ज़मीन दे देंगे। जब 10 साल 12 साल के बाद वो जब मस्जिद के नाम से जब ज़मीन नहीं देने लगा तो हम लोग उसको पूछे कि तुम्हारा बाप और तुम लोग पैसा लेकर के ज़मीन लिया है तो उसके बाद ज़मीन लिखो। इस फी पर जो है जा कर के जो बोलता है कि हम नहीं लिए हैं, इतना कहना था कि वहीं मस्जिद में भी मारपीट हुआ। उस समय भी 3 गो केस हुआ है, वो अभी किया है। तैमूर हाजी किया है, मोहम्मद असलम केस किया है, वो अभी केस किया है। एक केस यही सब मैटर लेकर के जो है 2024 में मेरा बेटा को रास्ते में जो बट्टे के मार कर रहा था, इसी में जब पूछने के लिए गए वो मारपीट कर किया। उसके बाद जो केस किया, जबकि दरोगा थाना मुफस्सिल रानीपतरा हम गए आवेदन देने के लिए, मेरा केस आगे था, लेकिन उसका केस 152 केस नंबर करके जो उसका केस आगे कर दिया। हमने आसामी 6 आदमी दिया था। 5 आदमी का नाम जो है इंस्पेक्टर या एसपी हो या डीएसपी के द्वारा जो नाम छाड़ दिया गया, वनली मात्र एक आसामी से नौशाद को रखा है, जो कि हम सीजम कोर्ट में जो है बहस करा करके जो उन लोगों का नाम जुर्माने का हमने काम किया है। हमको ये 100% है कि वो हमारा जो जान का हत्या करना चाहता है, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद शमशाद,
तो उन लोगों को कैसे पता चल गया कि आप भोज खाने जा रहे हैं? देखिए वो जो है जब हम जाएंगे तो उसका जो है राधा कृष्ण मंदिर के पास उसका एक बांस का आरत है। अच्छा। हम जिधर से भी जाएंगे वो हमको देखेगा ही। ये जो अटैक हुआ आपको जान मारने के ख्याल से हुआ या डराने एकदम के ख्याल से हुआ? जान मारने का ख्याल से कि इसको हटा दें। हम पूर्व मुखिया जो है 10 साल हम रहे पूर्व मुखिया 2021 तक, और वो जो है चेयरमैन में भी जो वो खड़ा हुआ था। हम जो एक पार्टी को जो है मोहम्मद रिजवान का साथ हम दिए थे, उस समय भी हमारे ऊपर वो दुश्मनी किया था, और फिर वो मुखिया का जो है प्रत्याशी होने ले जा रहा है। और हमारा प्रभाव पंचायत में रहने के कारण जो कुछ आदमी को यही लगता है किसी तरीक़ा से इसको जो जहाँ से दुनिया से ख़त्म करो, जो कि जहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग का रास्ता साफ हो जाएगा। ये कौन पंचायत का मुखिया थे आप? ग्राम पंचायत भोगा कड़ियात, पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक, पूर्णिया जिला। गाड़ी पर आप ही थे? जी जी। क्या सब देखे आप? मतलब हम लोग जैसे टर्निंग लिए ना जगह के पास, हाँ। एक गाड़ी हम लोग से ओवरटेक हुआ, हम उतना के न के हम लोग बढ़ते रह गए। तो हम लोग जैसे टर्निंग के पास गए, हम वहाँ कब्रगाह है, हाँ। कब्रगाह के आगे कलभट टर्निंग है, तो ऑटोमेटिक वहाँ गाड़ी स्लो होगा ही। हाँ। जैसे टर्निंग लिए बीच रास्ते पे गाड़ी लगी हुई थी ऐसे। अच्छा, आप लोगों को रोकने के ख्याल से लगा हुआ? हाँ, रुकेगा भैया। जो साइड होकर गाड़ी निकाले, साइड होकर जैसे गाड़ी निकाले तो गोली चला दिया। गोली चला दिया जैसे भैया हम लोग को जान हम लोग बचेंगे, गाड़ी बढ़ाते रहिए। पीछे लौट के देखे तो 3 गाड़ी हम लोग को दिखाई दिया। हाँ। 3 गाड़ी दिखाने बाद फिर एक आवाज हुआ, जो हम लोग रुके नहीं। भैया बोले मरबे करेंगे, गाड़ी बढ़ाते रहिए। आप बढ़ाते रह गए, उसके बाद बोला साला बच गया। और हम लोग सर कम से कम आधा किलोमीटर में भैया किसी को लोग गाँव घुसना हो सकता पीछा करे, लेकिन हम लोग गिरे नहीं। अगर गिर हो जाते तो हम लोग का पीछा करता मार देता है। ओ, यानी कि गिरे नहीं, समझ बोल रहा था कि बच गया। बच गया। वो लोग 3 आदमी से था? 3 लड़का से। गाड़ी एक ही था उन लोगों के गाड़ी पास? एक ही लगी हुई थी, एक ही गाड़ी में गए थे रास्ते। किसी को पहचान पाए आप? नहीं सर, पगड़ी उगड़ी बना हुआ था। एगो तो हम लोग जब पलटे ना, जो आवाज़ जो हुआ क्या आवाज़ या 3 गाड़ी दिखाई दिया। हाँ। तो पतला दुबला मतलब कि उम्र वही 20 से 25 का होगा तीनों का, ऐसे कुछ। तो हथियार तीनों के पास में हथियार था? तीनों को हम लोग अकेले को देख, जो चला यार उसको घूर के देखे। अच्छा, उसी को खाली देखे, उसके बाद दोबारा आप लोग मुड़े नहीं? हम लोग तो जान भैया बढ़ाते रहिएगा। आप लोग समझ गए कि अटैक हो गया? अटैक हो गया। और अनुभव भी नहीं हुआ कि गोली लगा। जब हम लोग तरफ गए, हाँ। जब ब्लर जाने तो प्रकाश लगता गोली लग गया। भैया कुछ भी लगे, हम लोग को गाँव न टपिए। हाँ। वहाँ जाके हम लोग फिर हल्ला उल्ला किए, सब आया। तो फिर तो इनके साथ में आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग सर निमंत्रण में आए थे, जब वो लोग के फंक्शन था। अच्छा, यहाँ से भोज खाने गए थे? 8 बजे निकले थे यहाँ से। तो उसी क्रम में ये घटना घटी। अब आपको पटना से लिगोड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।